जनाब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है आप लोगों के साथ क्या हो गया है? किसी को भी नहीं मालूम। आप इसी में रहें, इसी हंगामे में रहें, आप इसी चीज में रहें। हंगामा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, फस्तान हो रहा है। जो मेन इशू है, जो मेन टॉपिक है, वो आपकी निगाहों से, आपकी नजरों से दूर हो चुका है। आपको मालूम है सितंबर के महीने में अब असेंबली शुरू होगी। सितंबर के महीने के अंदर कई सारी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, कई सारी बड़ी चीजें आएंगी। वक्फ तरमीमी बिल सबसे इंपॉर्टेंट था। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज, मुसलमानों की जायदाद, विरासतें, जमीनें, उनकी हिफाजत आज तक थी, लेकिन आज के बाद होगी या नहीं होगी इसका कोई जिम्मा अपने कंधों पे नहीं लेगा। मस्जिद इबादत गाहों के दस्तावेज शो करने हैं। कौन मस्जिद और इबादत गाहों के कागज लाके दिखाएगा? कौन दस्तावेज शो करेगा? आपको ये मालूम नहीं चला कि इन 3 दिनों में आपका मुस्तकबिल बन सकता था। टेलीविजर्स के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है। टेलीविजर्स सोए हुए, उन्हें मालूम ही नहीं उनके साथ क्या हुआ है। जनाब आपकी बिल को ऑन टेबल करना था, आपकी बिल के ऊपर डिस्कशन होता, आपकी बिल ऑन बोर्ड होती, ऑन टेबल होती, उसके बाद जो है वो आपकी बिल को ग्रीन सिग्नल मिलता असेंबली से। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑलरेडी दिया हुआ था। एसपीओज को मैं बताना चाहूंगा, जनाब एलओपी सुनील शर्मा ने बात की थी होम मिनिस्टर से। आप लोगों की सैलरी इनहेंस होने के लिए, आप लोगों को परमानेंट पॉलिसी में लाने के लिए, उस पे सवाल जवाब होते लीडर ऑफ अपोजिशन से कि आपने होम डिपार्टमेंट के साथ क्या बात की है होम मिनिस्ट्री में। वो बात भी नहीं हुई। जो हमारे एसपीओज हैं वो भी साइड लाइन हो गए, जो डेलीवेजर्स हैं वो भी साइड लाइन हो गए। अब आओ वक्फ तरमीमी बिल पे। वक्फ तरमीमी बिल मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल था। उमर अब्दुल्ला साहब 3 दिन असेंबली नहीं आए। वो कहाँ रहे? किसी ने पूछा? अभी तक किसी एक ने भी पूछा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब 3 दिनों में कहाँ थे? पहले दिन किरण जी के साथ टुलिप गार्डन में थे, दूसरे दिन कहाँ थे किसी को मालूम ही नहीं है। तीसरे दिन हाउस जब खत्म हुआ फिर उमर अब्दुल्ला आए हाई टी पे। उससे पहले उमर अब्दुल्ला कहाँ थे? किसी ने सवाल किया? किसी के मुंह में जुबान है ये सवाल करें कि 3 दिन उमर अब्दुल्ला कहाँ थे, किस जगह पे थे वो 3 दिन? ये वक्फ तरमीमी बिल के समय में। उससे इंपॉर्टेंट था कि जिन जमीनों पे आप पिछले 30 साल से रह रहे हैं, इन जमीनों के लिए भी बिल लाया गया था कि जो इंसान पिछले 20 साल से एक जमीन पे रह रहा है या 25 साल से, उस बिल के तहत उस शख्स को जो है वो जमीन का मालिकाना हकूक मिलेगा, जिसकी खबर आज से ठीक 1.5 महीना पहले मैंने दी थी। कहाँ गया वो बिल? किस ख्वाबों में आप सोए हुए हो? किस जगह आप सोए हुए हो? आपको मालूम ही नहीं है यहाँ पे क्या हो गया, कितनी बड़ी गेम हो गई है। और आप लोग इसी चीज में रहना जो चल रही है। जो मेन मुद्दे हैं उन पे डिस्कस करो, ये टाइम है डिस्कशन का। कल रहे ना रहे हम, लेकिन ये बातें आपके सामने आएंगी कि जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं वो होनी इंतहाई बहुत जरूरी है। मैं भी कहता था शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, आप भी कहते थे, हम सब कहते थे। मैंने असेंबली में शराब पे पाबंदी होने पे कितने इंटरव्यूज किए, कितनी सीरीज की, कम हो पेश 50 इंटरव्यू किए हुए हैं। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के साथ में लड़ गया, याद होगा आपको वीडियो जो वायरल हुई थी, जिस एमएलए ने मुझे कहा था कि आपका वजन नहीं है। वो किस पे लड़ाई हुई थी? टेलीविजर्स की बिल पे शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। वो बिल कहाँ गया? शराब पे पाबंदी आयद होने वाला बिल। वो बिल 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच में ऑन टेबल होना था। मोहतरम आज 10 अप्रैल है, कहाँ गया बिल? किसी के पास कोई जवाब है, कोई जवाजियत है? पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है किसी को कुछ मालूम है? किसी को भी नहीं मालूम है। आप लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। और मीडिया भी खामोश बैठी हुई है इस पे, मीडिया भी इस पे बात नहीं कर पा रही है। इस पे बात करना इंतहाई बहुत जरूरी था। मीडिया को भी इस पे बात करना उतना ही ज्यादा जरूरी था जितना आपका और मेरा बात करना जरूरी है। आप लोगों को मैं क्या बताऊं यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मैं क्या हकीकत बताऊं कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है। जनाब आप लोग किस मसले में पड़े हुए हो? आप किन चक्रों में हो? आपको मालूम ही नहीं आपके हाथ से क्या क्या निकल गया है। मैं चिल्लाता रहा, आज भी चिल्ला रहा था, दिन को अभी भी चिल्ला रहा हूँ। 3 दिन का जवाब दो, 3 दिन का जवाब दो। भाई साहब ये 3 दिन हमारी मुस्तकबिल के, हमारी जिंदगी के 3 दिन थे। खुदारा इन 3 दिनों में हमारे साथ नाइंसाफी हो गई है। हम सब लोगों से जो जो हमारी चीजें थी वो छीन ली गई हैं। अब मैं पूछूंगा डेलीवेजर्स को कि आपका बिल कब आएगा असेंबली में? आप लोगों को मालूम ही नहीं है। पूछे ना आप सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से कि सर वो हमारा बिल आने वाला था जिसपे ग्रीन सिग्नल आई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, वो हमारा बिल कहाँ गया? जरा हमें जवाब दें। उसके ऊपर उस पर डिस्कशन होनी थी, वो बिल ऑन टेबल होना था, कहाँ गया वो बिल? जो लोग कहते थे शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, वो लोग पूछे ना सीएम साहब से या हुकूमत के बाकी लोगों से कि जनाब वो शराब पे पाबंदी वाला बिल कहाँ